नमस्ते दोस्तों। मैं डॉक्टर तरुण मित्तल हूँ। मैं गंगाराम हॉस्पिटल में सर्जन हूँ मोटापे का। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझाने की कोशिश करूँ कि मोटापा कैसे कम किया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम बिना सर्जरी की करना चाहिए। और इस समय आपको पता ही है कि कोरोना चल रहा है और अस्पताल में कोरोना है, तो बिना अस्पताल में जाए जितना वज़न को लूज़ कर सके तो बढ़िया रहेगा। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब हम वज़न लूज़ करने की बात करते हैं किसी भी से, कि जो मोटा होता है या जब वेट लूज़ करना चाहता है कोरोना से पहले के टाइम में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम सबका जवाब यही आता था कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सुबह 7 बजे निकल जाता हूँ, शाम को 7 बजे पहुँचता हूँ, फिर मैं थक जाता हूँ और मैं कैसे करूँ, मैं नहीं वेट लूज़ पा, मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। बट अब इस समय जब कोरोना था, हमारे पास 2 ढाई 3 महीने थे, तो वो बहाना नहीं चल सकता था, है ना। हम बहुत फ्री थे मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आपने 2 टाइप के लोग देखे होंगे कोरोना टाइम में, मैंने देखे बहुत अपने गंगाराम अस्पताल में और जिनसे मैं जानता हूँ कि एक टाइप के तो वो लोग थे जिनको सही में टाइम नहीं मिलता था और वो वेट लूज उस वजह से नहीं कर पा रहे थे। और उन लोगों ने, बहुतों ने वज़न लूज़ किया, उनकी अपनी मेंटल शक्ति की वजह से, अपने दृढ़ निश्चय की वजह से बहुत लोगों ने वज़न लूज़ किया। बट ऐसे कुछ लोग थे जिनके पास टाइम भी था और फिर भी वो नहीं कुछ कर रहे थे अपने वेट के लिए, मोटे थे फिर भी नहीं कुछ कर रहे थे और वो और मोटे हो गए। तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में होती हैं। अगर हमारा मन ने अगर सोच लिया कि हमें वज़न लूज़ करना है, और आपने एक बार सोच लेंगे तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम वेट लूज़ कर पाएंगे। बट अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं, अपने मन में आपने प्लस माइनस बना लिया कि भाई मैं हो सकता, चलो देखता हूँ, अगले दिन उठूँगा नहीं उठूँगा, देखूँगा अभी तो मैं थका हुआ हूँ, कल सुबह देखता हूँ एक्सरसाइज करने जाऊँगा नहीं जाऊँगा। तो जब आपने प्लस माइनस कर लिया, अपने मन में ये बना लिया कि यार मैं तो थका हुआ हूँ तो वो अगले दिन 99% आप सुबह जल्दी नहीं उठोगे और एक्सरसाइज करने नहीं जाओगे। मगर आपने एक बार सोच लिया कि नहीं, मैं तो सुबह उठूँगा और एक्सरसाइज रोज़ करूँगा, 1 घंटे करूँगा, 2 घंटे करूँगा, 1.5 घंटे करूँगा, बट मैं रोज़ करूँगा। तो अगर आपने मन में सोच लेंगे तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम कर पाएंगे। तो मेन चीज़ हमारा अपने मन को हमें एक डायरेक्शन में लेके जाना होता है। एक बार वो डायरेक्शन में चला गया तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप लूज़ कर पाएंगे वजन को। सिर्फ एक मेंटल माइंड चाहिए जिससे कि हम लूज़ कर पाए। एक चीज़ और आपने देखी होगी कि कोरोना के मरीज़ हैं और मोटापा एक बहुत इंटरलिंक चीज़ है। बहुत सारे पेशेंट जिनको प्रॉब्लम हो रही है मोटापे की वजह से, वो कोरोना की वजह से अगर उनको बीमारी होती है तो उनके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं होते हैं विज़ावी मरीज़ जो पतला होता है। तो मोटापा एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है कोरोना के साइड इफ़ेक्ट्स या कोरोना की बीमारियां, जो लोग को सांस फूलता है या जो लोग वेंटिलेटर पे जाते हैं उनमें से बहुत लोग मोटे होते हैं। तो ओवरऑल हमारी बॉडी के लिए और वैसे भी हमें वज़न लूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कुछ अपनी स्लाइड्स दिखाना चाहूँगा आपको आपने देखा होगा कि एटलीस्ट मेरे टाइम में जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो हमें तो ये लगता था कि हिंदुस्तान में सिर्फ भूखमरी है, लोग को खाना नहीं मिलता है और बहुत ज़्यादा लोग खाने की वजह से प्रॉब्लम कर रही हैं। मैं ये कभी नहीं सोचता था कि मोटापे की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी कि हिंदुस्तान इस समय तीसरे नंबर पे है वर्ल्ड में मोटापे की वजह से। और उस मतलब ये मैं कभी नहीं सोच पाता, तीसरे नंबर पे भी हैं हम और धीरे धीरे करके हम चढ़ रहे हैं। 3 करोड़ लोग मोटे हैं जिनको मोटा वज़न लूज़ करने की ज़रूरत है, और उससे बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो बीच में है, जो नॉर्मल इंसान होता है, ओवरवेट कहते हैं हम उसको, उनके बीच में है। तो बहुत हमारी पॉपुलेशन है जो कि मोटापे से ग्रस्त है।
बट हम, आपने नोटिस किया होगा बहुत ज़्यादा हम उनको मतलब इतने मोटे लोग दिखते नहीं हैं सड़क पे, क्योंकि मोस्ट और जो बहुत ही ज़्यादा मोटे लोग होते हैं वो घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं, वो घर में ही रहते हैं, घर में ही उनका सारा इलाज हो रहा होता है, या फिर घर में घूमने वगैरह उनकी इच्छा नहीं करती है जाने की। और ओवरऑल मोटापा हिंदुस्तान में बहुत तीव्रता से बढ़ रहा है, तो हमें उसको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। दूसरी चीज़, एक बहुत बड़ी बात है कि मोटापा अब अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी हो गया है। और जैसे सिगरेट पीते हैं, अगर हम सिगरेट छोड़ दें तो उसके फ़ायदे होते हैं, ऐसे ही मोटापा अगर हम कम कर दें तो उसके बहुत फ़ायदे होते हैं। और ये एक तरह से बीमारी है जिसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, शुगर। मोटापे, आपने देखा होगा बहुत बार कि बहुत से मोटे लोगों को शुगर भी होती है, और शुगर ठीक हो जाती है अगर आप वज़न लूज़ करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप मोटे हैं तो अपना टेस्ट ज़रूर कराएं। और हिंदुस्तान में इस समय चाइना के बाद सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन है जो कि शुगर की वजह से प्रॉब्लम है। और शुगर अगर होती है, उससे शुगर पूरे बॉडी के हर पार्ट को इफ़ेक्ट करती है, किडनी, हार्ट, आँखों को, पैरों को, हर चीज़ को इफ़ेक्ट करती है। तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जो हमें ठीक होनी चाहिए। अगर वज़न ठीक होगा तो ये ठीक हो जाएगी। एक और चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा कि मोटापे की वजह से बॉडी के सारे पार्ट्स इफ़ेक्ट होते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। जैसे ऊपर से आप देखेंगे कि सर दर्द होता है, और हार्ट में, ब्रेन में स्ट्रोक आने के चांस होते हैं, आँखों में कैटरैक्ट होने का चांस होता है, सांस फूलता है, खराटे आते हैं आपको, लिवर फैटी होने के चांस होते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांस होते हैं, ब्लड प्रेशर होने के चांस होते हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन होने के चांस होते हैं, गायनी प्रॉब्लम होने के चांस होते हैं, बहुत सारे कैंसर होने के चांस होते हैं, जोड़ों में दर्द होने के चांस होते हैं, कमर में दर्द होने के चांस होते हैं, और खून की नसें फूलने के चांस होते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम मोटापे की वजह से हैं, और मोटापा ठीक होता है तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाती हैं। जैसे आप लोगों में से बहुत लोग, जो लोग मोटे होंगे, उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनमें से कोई ना कोई ज़रूर होएगी। तो मोटापा हिंदुस्तान में क्यों बढ़ रहा है? ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि मोटापा हमारे हिंदुस्तान में बढ़ रहा है। तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर खान पान में आया है। आपने देखा होगा कि अब हमारा फास्ट फूड कल्चर हो गया है, बर्गर, पिज़्ज़ा, मैदे की चीज़ें, और होम डिलीवरी खाने की बहुत ज़्यादा हो गई है। लोग दोनों वर्किंग पेरेंट्स होते हैं या वर्किंग लोग होते हैं, खाना नहीं बनाना चाहते हैं, तो ये फास्ट डाइटरी हैबिट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। फिर दूसरा, हम लोग के वेल्थ बढ़ गई है तो लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गया। पहले कोई भी चीज़, हमें सब्ज़ी खरीदने जाना है तो हम पैदल चल के जाना होता था, कोई भी चीज़ लेनी है पैदल चल के जाना होता था। आजकल सब कुछ ऑनलाइन होता है, कोई जाने की ज़रूरत नहीं है, वो घर पे आ जाती है। आपको किस काम पे भी जाते थे लोग, जैसे गांव में आपने देखा होगा मोटापा कम है विज़ावी शहरों के, क्योंकि गांव में लोग चलते बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अगर आपको कहीं पे भी जाना है, काम पे जाना है, पिक्चर देखने जाना है, हर जगह कार यूज़ हो रही है या कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट यूज़ हो रहा है विज़ावी गाँव में। अब दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं तो दोनों को टाइम नहीं होता अपनी बॉडी के लिए, उसके अलावा बच्चे के लिए भी टाइम नहीं होता है देने के लिए, और खाना वगैरह जो भी है फास्ट फूड कल्चर होने की वजह से या ऑनलाइन मंगाना लगा है। टेक्नोलॉजी और एकेडमिक्स दोनों साथ में है कि पहले आपने देखा होगा कि भाई बहुत सारी चीज़ें घर से बाहर जाके खेलना हो गया, जैसे कि भाई हर चीज़ अब मोबाइल पे अवेलेबल है, आप तो मोबाइल पे ही गेम्स खेल रहे हैं, मोबाइल पे ही कोई भी चीज़ सर्च करनी है मोबाइल पे ही कर रहे हैं। और बहुत सारे हमारे लोग, अब पहले जो गरीब होते थे अब अमीर, हमारी वेल्थ बढ़ रही है तो उसकी वजह से सेडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ रहा है। पेरेंट्स का जैसे वर्किंग होते हैं तो बच्चे पे ध्यान कम दे पाते हैं, बच्चा बाहर खेलने बहुत कम जाता है, घर पे ही बैठा रहता है, टीवी के सामने बैठा रहता है, और जो उसको खाने को दिया जाता है कि बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब ले रहा होता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से मोटापा हिंदुस्तान में बढ़ रहा है, और जो कि सही नहीं है। क्या चीज़ें हैं जिससे कि हम वज़न लूज़ कर सकते हैं? ऑब्वियसली सबसे पहले, जैसे मैंने बताया कि लाइफस्टाइल हमारा मॉडिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जो हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं,
या जो हमारा माइंडसेट है कि भाई ठीक है, काम से थक के आए हैं, अब हम खाना खा के सो जाते हैं, फिर अगले दिन सुबह दोबारा काम पे जाना है। एक तो अपने मन में एक दृढ़ शक्ति और दृढ़ इच्छा रखनी है कि भाई नहीं, मेरे को वज़न लूज़ करना है। अगर एक बार आप वो रख लेंगे तो बहुत चांस है कि आप धीरे धीरे करके वज़न लूज़ कर पाएंगे। फिर हमारी फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है कि जैसे आप 3rd फ्लोर पे आपका ऑफिस है, रादर देन लिफ्ट यूज़ करने के आपको स्टेयर्स यूज़ करनी चाहिए, है ना। अगर आपको कोई सामान सब्जी वगैरह लेने जाना है, गाड़ी से ना जाके अगर पॉसिबल है, पास में बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो अपने आप को पैदल चलें जितना चल सके। और सुबह या शाम को एक बार कम से कम आधा पौना घंटा अपनी बॉडी को देना चाहिए कि कुछ ना कुछ फिज़िकल एक्टिविटी करें, लाइट जॉगिंग करें, लाइट वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें, कुछ मस्कुलर एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। कुछ ना कुछ बहुत ज़रूरी है। और ऑब्वियसली खान पान में चेंज लाना तो ज़रूरी है ही, वो मैं बताऊंगा आपको सारा कि खान पान में क्या क्या चीज़ें ख़राब होती हैं, क्या क्या चीज़ें सही होती हैं। फिर अगर इन दोनों चीज़ों से नहीं वज़न लूज़ हो पाता है तो दवाइयाँ भी आती हैं, बट दवाइयाँ हम लोग कोशिश करते हैं कि ना देने पड़े, और इन दोनों से ही कुछ हो जाए वेट लूज़ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो लोग वर्किंग लोग होते हैं वो एक ब्रेकफास्ट लेके जाते हैं, कई बार लंच लेते हैं, नहीं लेते हैं, फिर आके डिनर लेते हैं। वो चीज़ बहुत ही गलत है। थोड़ा थोड़ा खाना, बार बार खाना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप कोई भी वज़न लूज़ करना चाहते हैं। तो मोटा मोटा आपको 5 मील लेने चाहिए रादर देन 3 मील। 5 मील का मतलब ये है कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और लंच और डिनर के बीच में कुछ खाएं, और ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में कुछ खाएं। उसमें आप ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में सैलेड ले सकते हैं, लंच और डिनर के बीच में फ्रूट्स ले सकते हैं। फ्रूट्स में आपको छिलके वाले फ्रूट लेने चाहिए, सेब, संतरा, मौसमी, पपीता। आम, केला, चीकू, अंगूर, लीची वगैरह ये सब हाई कैलोरी फ्रूट्स होते हैं। ओकेजनल आप ले सकते हैं, बट अपने को बहुत ज़्यादा नहीं लेने हैं उसको। ये एक भी चीज़ मैं जैसे बताऊंगा, कई लोग आम के बहुत शौकीन होते हैं या लीची के बहुत शौकीन होते हैं। अगर आपका मन कर भी रहा है खाने का और आपको वज़न लूज़ करना है, तो आप पूरा आम ना खा के आधा पीस खा लीजिए, टेस्ट तो रहेगा ना उसका। और उसके अलावा अगर आप ज़्यादा भी खाते हैं तो उस दिन अगर आप 1 घंटा वॉक करते हैं तो 1.25 घंटा वॉक कर लीजिए। थोड़ी मेहनत आप एक्स्ट्रा करिए तो वज़न, अगर आपने कुछ अपनी डाइट में कुछ गड़बड़ भी करा है तो वो आप उससे कंपनसेट कर पाएंगे अपनी एक्टिविटी से। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट आपको राजा की तरह खाना है, और लंच फिर उससे कम, और डिनर बिल्कुल सिपाही की तरह खाना है, कम से कम खाना है। डिनर में आपको ये ध्यान रखना है, सोने और खाने के बीच में कम से कम 2-2.5 घंटे का गैप होना चाहिए। जो लोग बहुत लेट तक उठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो वो एक बहुत ही ख़राब फैक्टर होता है वज़न लूज़ के लिए। कई बार वो एक एक्स्ट्रा मील खाते हैं उस समय जब वो उठे रहते हैं, और वो एक मोटापे का बहुत बड़ा रीज़न होता है। अगर आप जल्दी सोएं और जल्दी उठें, वो बेस्ट हेल्दी लाइफस्टाइल होता है। वो अगर आप करेंगे तो आपकी बॉडी अच्छी रहेगी। जो लोग आप, मतलब एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में, हर दूसरा तीसरा बंदी जो मोटा होता है वो लेट तक उठा रहता है, और वो एक एक्स्ट्रा मील मोस्ट ऑफ द टाइम ले रहा होता है। नहीं भी ले रहा होता, बट आपकी बॉडी साइकिल एक ऐसी ख़राब रिदम में चल रही होती है, तो उससे मोटापे के चांस बढ़ जाते हैं। पानी खूब पी के रखना है आपको, है ना। 2-2.5-3 लीटर के आसपास पानी पीना चाहिए आपको, उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको, क्योंकि पेट उससे भी भरा रहेगा, है ना। और चाय, कॉफ़ी जिसमें दूध है, ग्रीन टी आप ले सकते हैं, बट चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देती है आपके वज़न लूज़ करने में, तो वो अवॉइड करें। मिल्क कम से कम लें, मिल्क ले भी तो डबल टोन मिल्क लें रादर देन नॉर्मल भैंस गाय का, उसमें बहुत कैलोरीज होती हैं। तो एक मेन चीज़ जो वज़न लूज़ करने के लिए है कि आपको मीठे को बिल्कुल बंद कर देना है। मीठा एक तरह से जहर होता है मोटापे के लिए। बहुत ही ज़्यादा जो मीठे के शौकीन होते हैं या मीठा खाते हैं, उनको वज़न लूज़ करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आपको मीठा बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। बेटर है कि फीकी चाय लें, फीका दूध लें। अगर आप नहीं ले सकते हैं तो आजकल एक हर्बल स्वीटनर आता है, स्टीविया हर्बल स्वीटनर, वो ले सकते हैं। और अगर उससे भी नहीं होता तो शुगर फ्री ले सकते हैं, बट बेस्ट होगा कि फीका लें। मिठाई वगैरह भी अगर नहीं खा पाएँ तो ज़्यादा बेटर होगा। एक इसी मीठे में मैं बताना चाहूँगा कि जैसे भुजिया, बिस्किट, नमकीन, ये सब बहुत ही हाई कैलोरी चीज़ें होती हैं, अनहेल्दी होती हैं। इसको जितना आप अवॉइड कर सकेंगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए। वो मत लीजिए, ये अच्छी नहीं होती हैं। आलू भी बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी होता है, वो नहीं लें। अपने जो आपकी जो ब्रेड्स होती हैं, आप ब्रेकफास्ट में ब्रेड ले रहे हैं
तो वो मल्टीग्रेन आटा की लें रादर देन नॉर्मल वाइट या ब्राउन। बेस्ट होता है मल्टीग्रेन आटा। ऐसे ही जो आपका आटा होता है नॉर्मल आटा, वो भी आप आटा ना लेके मल्टीग्रेन आटा आता है वो लीजिए। चावल भी अगर आप लेते हैं और आप शौकीन हैं, अगर आप ले सकते हैं तो ब्राउन राइस लें, नहीं ले सकते वाइट तो थोड़ा सा राइस लें और सारी चीज़ें ज़्यादा लें। ब्राउन राइस को पुलाव की तरह खाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है, नॉर्मल आप ब्राउन राइस कई बार नहीं ले पाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको वज़न लूज़ करने में हेल्प करेंगे। प्रोटीन्स जैसे आप लेंगे तो वो अच्छे होते हैं। प्रोटीन में जैसे एग ले सकते हैं आप, है ना, और पनीर ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, मशरूम ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, ये सब आप ले सकते हैं। जैसे आपका चिकन हो गया, चिकन भी थोड़ा बहुत लिया जा सकता है, फ़िश लिया जा सकता है, बट रेड मीट जैसे मटन वगैरह ना लीजिए, वो सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया है कि ये पल्सेस वगैरह, दाल वगैरह आप ले सकते हैं, इन सब में प्रोटीन होता है, प्रोटीन बहुत अच्छा होता है ना। दो मील अपने फैमिली के साथ लें, अच्छा रहता है। मस्टर्ड ऑयल, कॉर्न ऑयल, ये सारे ज़्यादा अच्छे होते हैं विज़ावी ये जो सफोला वगैरह जो मार्केट में ऐड आते रहते हैं, इससे अच्छा मस्टर्ड ऑयल वगैरह रहते हैं। बादाम बहुत अच्छी चीज़ होती है, बादाम आप ले सकते हैं, और काजू मत लीजिए, है ना। बादाम और अखरोट बहुत अच्छे ड्राई फ्रूट्स हैं, ये आप ले सकते हैं। जंक फूड्स तो ऑब्वियसली अवॉइड करना चाहिए, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। और जितना फाइबर डाइट में डालेंगे होगा वो अच्छा रहता है आपके लिए। और वो सब, और बीच बीच में डॉक्टर या किसी को बीच बीच में दिखाते रहें। जैसे मैंने बताया कि क्या क्या चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। फ्राइड फूड्स मैंने बता ही दिया आपको नहीं लेने चाहिए। अल्कोहल और स्मोकिंग दोनों आपके लिए सही नहीं है, वो नहीं लेना चाहिए, मिनिमम लेना चाहिए अगर आपका बिल्कुल ही है, बट नहीं ले तो बेस्ट है। और ये आइसक्रीम, मीठा, कैंडीज, चॉकलेट, ये सब चीज़ें सही नहीं है। फास्ट फूड मैंने बताया आपको, समोसा बहुत हाई कैलोरी होता है, पराठे में बहुत हाई कैलोरी होती है, और जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती हैं, जूसेस तो बिल्कुल ही नहीं लेनी चाहिए। मैंने देखा है लोग बहुत जूस के शौकीन होते हैं, बट जूस में आपको सिर्फ मीठा मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है, फाइबर आपका सारा निकल जाता है। तो जूस से अच्छा है फ्रेश फ्रूट्स लीजिए आप, है ना। और अवॉइड लेट नाइट ईटिंग, मैंने बताया आपको ये सारी चीज़ें। टेलीविज़न और लैपटॉप के सामने मत खाइए, उससे ज़्यादा खाया जाता है और बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है। और फैमिली के साथ खाएं जब भी खाना है। तो मोटापे को नापने की बहुत सारे तरीके होते हैं। उसमें से आपने देखा होगा, एक तो वेट है ही, बट वेट का हाइट के बिना कोई वैल्यू नहीं है। कोई जो 5 kg का बंदा है उसके लिए वेट आइडियल है, 5 फीट का जो है उसके लिए आइडियल वेट है 52 kg। वही जो 6 फीट का बंदा है उसके लिए आइडियल वेट है 80 kg। तो वेट को हमेशा हाइट से कैलकुलेट किया जाता है। उसके अलावा लोग वेस्ट सरकमफ्रेंस देखते हैं, जैसे कि मेरी 28 इंच वेस्ट है, मेरी 30 इंच है, मेरी 32 इंच है, उससे भी कैलकुलेट किया जा सकता है। बट जो मोस्ट बेस्ट तरीका जो हम लोग मोटापे के सर्जन या जो न्यूट्रिशनिस्ट यूज़ करते हैं वो बॉडी मास इंडेक्स होता है, जो कि वेट इन केजी और हाइट इन मीटर स्क्वायर होता है, जो मोटा मोटा आपका बॉडी मास इंडेक्स बताता है। जो 25 से कम ठीक होता है, 25 से 30 ओवरवेट होता है, 30 के ऊपर मोटापा होता है। ये आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। एक और चीज़ होती है जो हम कैलकुलेट करते हैं कि आपका आइडियल वेट बताने के लिए, जैसे कि आपकी हाइट है इन सेंटीमीटर 160 सेंटीमीटर, तो उसमें से आप 100 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो मोटा मोटा आपका आइडियल वेट, जो आइडियल वजन है वो 100 kg 60 kg हो जाएगा। तो 160 माइनस 100, अगर ऐसे आप 170 सेंटीमीटर के हैं तो 100 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो 70 kg आपका मोटा मोटा आइडियल वेट होगा। इससे भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो वज़न लूज़ करने के बहुत तरीके हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम कोशिश करते हैं कि डाइट, एक्सरसाइज और दवाइयों से हम वेट लूज़ कर पाएँ, बट अगर हम नहीं कर पाते हैं, मोटा मोटा 30 से 35 kg अपने आइडियल वेट से ज़्यादा हैं, तो जब हम मोटापे की सर्जरी करते हैं या तो बीमारी के साथ होती हैं जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, तो थोड़ा पहले कर सकते हैं, और बिना बीमारी के हैं तो 37.5 पे करते हैं। बट ये एज सच आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको डाइट, एक्सरसाइज और दवाइयों से हम लोग कोशिश करते हैं वज़न लूज़ करने की। बट अगर आप 30-40 kg से ज़्यादा हैं तो वज़न लूज़ करने के चांसेस डाइट, एक्सरसाइज से कम हो जाते हैं, और सर्जरी के चांस सर्जरी करने आपकी हम कर सकते हैं अगर आप और सारी चीज़ों से फेल हो जाते हैं। तो अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोल शुगर है और वो मोटा है
और वो नहीं शुगर कंट्रोल कर पा रहा, उसके लिए भी ये और चीज़ ऑपरेशन किए जाते हैं जिसमें कि शुगर कंट्रोल में आ जाती है और बहुत फ़ायदा मिलता है। शुगर कंट्रोल में आती है तो किडनी फेलियर के चांस, आंखें ख़राब होने के चांस, बॉडी में इन्फेक्शन होने के चांस, जिनको शुगर है वो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो ये हमारे मोटे मोटे 2-3 ऑपरेशन होते हैं। उसमें से एक ऑपरेशन जो मोस्ट कॉमनली किया जाता है, इसमें हम कहते हैं इसको लेप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो एक पूरा स्टमक है जो लाइट वेट लाइट कलर है, उसको हम स्टेपलर के ज़रिए निकाल देते हैं। वो मैं भी आपको वीडियो दिखाऊंगा उसकी। तो अब क्या होता है कि अगर आपको मोटा मोटा 2 रोटी की भूख थी, अब हमने ये स्टमक निकाल दिया आपका दूरबीन से छोटे छोटे छेद करके, तो अब आपको मोटा मोटा ओवर अ पीरियड ऑफ 3-4-6 मंथ आधी भूख रह जाएगी। तो अब आप एक रोटी ही खाएंगे, तो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज आपको बॉडी से चाहिए तो वो फैट से निकलती है और आप धीरे धीरे करके पतले होते चले जाते हैं। 10 दिन में 2-3 kg, महीने में 6-7 kg, और ऐसे करके 1-1.25 साल तक आप वेट लूज़ करते रहते हैं। इस ऑपरेशन या कोई भी मोटापे के ऑपरेशन में हम 2-3 दिन अस्पताल में रखते हैं। चलना फिरना घूमना उसी दिन अलाउड होता है, और 2.5-3 महीने की जो हम डाइट बोलते हैं वो लेनी होती है। तो अगर जो आदमी नहीं लूज़ कर पा रहा और किसी तरीके से डाइट एक्सरसाइज से, और वो परेशान है, तो ये सारी चीज़ें हम की जा सकती हैं। एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको इसकी, तो आप देखिए इसकी वीडियो। ये देख रहे हैं आप, ये लिवर फैट होता है हमारा, ये जो लिवर जिगर जिसमें फैट इकट्ठा हो रखा था। जितनी बार आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे बहुत बार आप देखेंगे कि आपके सबको फैटी लिवर बताया होता है। तो जैसे ही फैट ये वजन लूज होता है तो फैटी लिवर ठीक हो जाता है। तो ये हमारे पास मशीनें गन होती हैं, स्टेपलर्स होते हैं, लेप्रोस्कोपी के ज़रिए हम जैसे मशीनों के ज़रिए इसको हटा के काट के जोड़ देते हैं। तो बहुत आसान होता है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली चीज़ नहीं है, और अगले दिन छुट्टी हो जाती है। एक और मोटापे का ही ऑपरेशन है, इसको हम बाईपास कहते हैं। इसमें पेट की थैली छोटी भी करते हैं और खाने को बाईपास कर देते हैं जहाँ पर वो पौष्टिक आधार में बन रहा होता है। तो जितना आप खाते हैं वो तो कम खाते ही हैं, जितना आप खाते हैं वो एब्जॉर्ब भी नहीं होता है। ये शुगर वाले मरीजों में बहुत फ़ायदा होता है इस ऑपरेशन का, और इस ऑपरेशन के बाद 90 to 95% चांस होती है जिसको शुगर है और मोटापा है तो वो ठीक हो जाती है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। इसकी मैं वीडियो नहीं दिखाऊंगा आपको। और ये एक और ऑपरेशन है, वो भी बाईपास की तरह होता है। इसमें भी हम इंटेस्टाइन को थोड़ा सा बाईपास कर देते हैं। ये बहुत ही मोटे लोग होते हैं उनमें करते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनमें करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जब हम वज़न लूज़ कर दें, चाहे किसी भी तरीके से करें, डाइट, एक्सरसाइज और दवाइयों से या फिर सर्जरी से, तो बॉडी की जितनी भी बीमारियां मोटापे की वजह से हो रही थी वो ठीक होती चली जाती हैं। बहुत मोटे लोगों को डिप्रेशन होता है, आपने देखा होगा, क्योंकि वो वेट लूज़ नहीं कर पा रहे। सर में दर्द रहता है, वो भी ठीक हो जाता है। खराटे लेने वाली चीज़ ठीक हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाता है। अस्थमा अगर मरीज़ को है वो ठीक हो जाता है। फैटी लिवर अगर उसका है वो ठीक हो जाता है। आज के ज़माने में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लिवर फेलियर की जिसमें कि लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, वो मोटापे की वजह से लिवर फेलियर होता है और उसमें लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सब खत्म हो जाता है। बीपी ठीक हो जाता है। सांस, ये जो गैस बनने की तकलीफ़ है, गैस जो बन रही होती है लोगों को, वो ठीक हो जाती है। शुगर ठीक हो जाती है। बहुत यंग लेडीज़ प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, उनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है मोटापे की वजह से, वो ठीक हो जाते हैं। अनवांटेड बाल आ रहे होते हैं उनको, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, वो सब ठीक हो जाते हैं। जोड़ों में दर्द ठीक हो जाता है, कमर में दर्द ठीक हो जाता है, खून की नसों की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ 95% इम्प्रूवमेंट होती है, और 5 साल में 89% रिडक्शन होता है। तो आपने देखा होगा बहुत मोटे आदमी को आपने 70, 80, 90 साल का नहीं देखा होगा। बहुत ही रेयर होता है कि वो इतने लंबे चल पाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मोटे लोग नहीं इतना आगे चाह पाते हैं। तो यंग लोग ही, अब मतलब पतले लोगों को ही आपने देखा होगा जो 80, 90 साल के ज़्यादातर, और जैसे ही वज़न लूज़ होता है तो ये लोग आगे जाके ज़्यादा जी पाते हैं। कुछ फोटोग्राफ्स में दिखाना चाहूँगा आपको कि जैसे कि जो बिफ़ोर ऑपरेशन या बिफ़ोर डाइट और एक्सरसाइज जब नहीं कर रहे थे और बाद में,
ये 2 पेशेंट हैं और 2-3 पेशेंट हैं। ये हैं, एक का, इनका बगल वाले जो लेडी थी, इनका 110 केजी था, इनका 170 केजी था। और आपने देखा होगा इनका कॉन्फिडेंस भी बहुत इम्प्रूव हो जाता है। एक बार आप वेट लूज़ करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका बात करने का तरीका, आपके वर्किंग जहाँ आप काम कर रहे होते हैं वहाँ पर भी बहुत बेनिफिट मिलता है लोगों को, और वो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ने की वजह से सफलता भी बहुत मिलती है। एक और टेक्निक है जो रोबोटिक टेक्निक कहते हैं इसको, कि जिससे भी वज़न लूज़ किया जाता है। और इसमें हमारे आर्म्स होती हैं, हम इस सर्जन इस जगह बैठता है जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, और ये आर्म्स होती हैं, ये चलती हैं और ये ऑपरेशन करती हैं, और इससे भी वज़न लूज़ करने की सर्जरी की जाती है। इनका एडवांटेज होता है कि ये रोबोट से जब हम करते हैं तो प्रिसीजन थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है, दिखना इम्प्रूव हो जाता है, पेन कम होता है, जल्दी छुट्टी होती है, जल्दी चलना स्टार्ट होता है। बट इनका थोड़ा डिसएडवांटेज है कि ये कॉस्ट थोड़े महंगे होते हैं, और जो हमारे आसपास के असिस्टेंट वगैरह इनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाती है, तो वो बहुत एक्सपर्ट होने चाहिए। तो ये एक मैं दिखाना चाहूँगा वीडियो, रोबोटिक वीडियो है। इसमें हम ये देख रहे होंगे राइट हैंड लेफ्ट हैंड, एक तरह से कंप्यूटर की तरह हम बैठे हुए हैं वहाँ पर, और रोबोट काम कर रहा है वहाँ पर। आर्म से चला हम रहे हैं बट आर्म्स उसकी मूव कर रही हैं। फिर ये हम स्टेपलर फायर करते चले जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत फ़ायदा मिला है सर्जन्स को, हम लोगों को। हम बहुत, जो ऑपरेशन 2-2 3-3 घंटे 4-4 घंटे लगते थे, ये मशीनें आने की वजह से हम बहुत जल्दी कर पाते हैं, और सेफ्टी ऑफ पेशेंट्स भी इम्प्रूव हुई है। ये 3 फेमस लोग हैं जिन्होंने मोटापे की सर्जरी कराई थी, और गडकरी जी, और ये तो हैं हमारे दूसरे, हमारे जेटली जी को कैंसर की वजह से प्रॉब्लम हो गई थी, और ये सब की शुगर थी इनको, और इनकी शुगर बेटर हो गई थी, और ओवरऑल इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो गई थी। आप कोई मेरे से क्वेश्चन पूछना चाहेंगे सोनिया जी? मैं तैयार हूँ, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन तो कर ली। आपका इंटरमीडिएटिंग डाइट से क्या मतलब है? एक कीटोन डाइट होती है, एक नॉर्मल डाइटिंग होती है। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन मोटा मोटा अगर हम शेयरिंग रूम में रखते हैं, अगर ज़रूरत है, मैं सबसे पहले यही बोलूँगा कि ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े तो बेस्ट है, और बट अगर नहीं कर पाते हैं तो मोटा मोटा 2.5 लाख के आसपास ऑपरेशन का खर्चा आता है। क्योंकि आप ये जो स्टेपलर्स देखे, ये जो मशीनें देखी, ये बहुत महंगी आती है। 1-1.25 लाख रुपए इसका खर्चा होता है। ये डिस्पोजेबल आइटम होता है, एक पेशेंट में जिसमें यूज़ करते हैं, इसको दोबारा नहीं यूज़ कर सकते हैं पेशेंट की सेफ्टी के लिए। योर गौरव, आपका आइडियल वेट मोटा मोटा 82, 83, 82, 84, 4, 85 kg, 82, 85 में आप ठीक हैं बिल्कुल, है ना?
और उससे ऊपर हैं तो आपका वजन बढ़ा हुआ है। तो आपकी जैसे हाइट 6'1" का मतलब हो गया कि 6 फुट होता है 180 सेंटीमीटर मोटा मोटा, है ना। तो 183 सेंटीमीटर हो गए आप। तो उसमें 100 केजी माइनस किया तो 83 आपका आइडियल वेट हो गया। या गौरव आप बिल्कुल ठीक हैं, 83 आपका आइडियल वेट है। मैं नो गौरव आपको ज़रूरत नहीं है। मैं गंगाराम हॉस्पिटल में बैठता हूँ कांता जी, और वो करोल बाग में है, ओल्ड राजेंद्र नगर के पास। तो और रहता मैं वहाँ पर हूँ, नोएडा साइड में रहता हूँ। मेरी क्लिनिक है ओल्ड राजेंद्र नगर में भी, एक क्लिनिक है मेरी, और फिर गंगाराम में बैठता हूँ। एज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है शशि जी। आइडियल वेट तो एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, एज की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। शशि जी, मेरा नाम डॉक्टर तरुण मित्तल है। सुषमा जी, आपकी हाइट कितनी है? हाइट बतानी ज़रूरी है। सुषमा जी, अपनी लंबाई बताइए कितनी है? तो आपका 5 फीट अगर आपकी हाइट है तो आपका आइडियल वजन 50 केजी है सुषमा जी। मेरी क्लिनिक आप हमारे सोनिया जी से ले लीजिएगा नंबर मेरा, अंजू जी, और आप फिर मेरे से बात कर लीजिएगा, मैं आपको एग्जैक्ट एड्रेस बता दूंगा। शुगर फ्री बहुत ज़्यादा सही चीज़ नहीं है लेना, है ना। शुगर फ्री बेस्ट चीज़ मैंने जैसे बताया है कि बेस्ट होता है फीकी लें आप। फीकी नहीं ले सकते हैं तो आप एक हर्बल स्वीटनर आता है जो कि आपका स्टीविया कह के, वो यूज़ कर सकते हैं। फिर थर्ड शुगर फ्री है, और फोर्थ आपको फिर मीठा कम मीठा है। शशि जी, आपका आइडियल वजन 55 केजी है, 55-56, तो अपने आप आइडियल से 10-12 केजी, 10 केजी ज़्यादा हो। नहीं, गुड़ में बहुत मीठा होता है।
गुड़ इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है, नॉर्मल मीठी शुगर से ज़्यादा ठीक है, बट फिर भी गुड़ में मीठा होता है। हाँ जी, तो ख़त्म करें या अभी चलता रहेगा ये? नहीं नहीं, वो तो ठीक है। हाँ नहीं नहीं, ठीक है, मैं तो फ्री हूँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम। स्टीविया आप यूज़ कर सकते हैं अंजू जी, कोई बात नहीं है, डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। सुषमा जी, वेट लूज की मेडिसिन ना कोई भी जो प्रिस्क्राइब होती है वो डॉक्टर के सुपरविजन में होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए साइड इफ़ेक्ट कर सकती है। बट एक तरह से आप ये, जैसे ग्रीन टी हो गया एक, आपके लिए ये ग्रीन टी भी एक अपने आप में वेट लूज की मेडिसिन है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप मीठा बंद कर देते हैं तो वो सबसे बेस्ट वेट लूज की मेडिसिन है। और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप मीठा बंद करिए, प्रोटीन ज़्यादा लीजिए, पानी खूब पीजिए, अपनी एक्टिविटी बढ़ाइए, जो आप सेडेंट्री है, तो आप आराम से अपना वज़न लूज़ कर पाएंगे। बट अपनी माइंडसेट को चेंज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने माइंडसेट चेंज कर लिया, आपने मेहनत अपनी स्टार्ट कर दी, तो आप 100% वेट लूज़ कर पाएंगे। लेमन तो ले ही सकते हैं, लेमन तो बहुत अच्छा होता है। और हनी भी थोड़ा बहुत ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें पौष्टिक आधार भी होते हैं हनी में, बट बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, बट ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। गर्म पानी के साथ आप ले सकते हैं हनी को, कोई ऐसी बात नहीं है।
सुषमा जी, अपना आप विटामिन डी, B12, कैल्शियम वगैरह टेस्ट करा लीजिए, क्यों आप वॉक क्यों नहीं कर पाते हैं, है ना। और योगा करिए अगर आप योगा कर सकते हैं तो, है ना। और अगर ज़्यादा चलने में प्रॉब्लम है तो हो सकता है घुटने ख़राब हो रहे हों, तो एक हड्डी वाले डॉक्टर को दिखा लीजिए। उसके लिए एक्सरसाइज वगैरह करिए, और योगा तो कर ही सकते हैं, और कुछ विटामिन डी, B12, कैल्शियम वगैरह टेस्ट करा लीजिए। उससे आपका पता चल जाएगा किस वजह से आप नहीं चल पा रहे हैं। आप पवन जी, आपका वजन कितना है, आपकी वाइफ का, या जो आपके नोन टू हैं। और आप भी विटामिन डी, B12 वगैरह कराइए, उससे वजन, ये बॉडी पे दर्द जो हो रहा होता है वो प्रॉब्लम है।